क्या आप कोई ऐसी सच्ची घटना जानते हैं जिस घटना ने ईश्वर की उपस्थिति का आभास कराया हो? मैं ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। मेरा मानना है कि ईश्वर तो हर जगह है। प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होते हुए भी हम उनकी मौजूदगी का एहसास करते हैं। दूसरों का नहीं पता, पर मैंने कई बार ईश्वर की उपस्थिति महसूस की है। एक बार 2011 में मैं एक लीगल सेमिनार में शामिल होने बेंगलुरु गई थी। वहाँ कई वरिष्ठ कानूनविदों को सुनने का मौका मिला। वहाँ मुझे सौभाग्य से अशोक देसाई जी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने एक सच्ची घटना साझा की। वो कहानी मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। श्री देसाई जी बड़ोदरा गए थे, जहाँ उनकी मुलाकात वहाँ के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ शैलेंद्र मेहता से हुई। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पास एक दिन एक माता पिता अपने 5 साल की बेटी के साथ उनके क्लिनिक आए। बच्चे के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड को देखकर डॉक्टर साहब ने बोला कि सॉरी, बच्चे के बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। दरअसल उस बच्चे को जो बीमारी थी, उस बीमारी का मेडिकल साइंस में इलाज तो था, लेकिन उसमें जिंदा रहने के चांसेस 30% ही थे। डॉक्टर साहब ने बोला कि उसका ऑपरेशन संभव है, लेकिन बहुत हद तक संभव है कि आपका बच्चा बच ना सके, और यह भी हो सकता है कि वह बच जाए, लेकिन जीवित रहने के चांसेस सिर्फ 30% है। और मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे बच्चे को लेकर आपको चांस लेना चाहिए। बच्चे के पिता ने पूछा कि यदि मैं ऑपरेशन नहीं कराता हूं तो मेरा बच्चा कितने दिनों तक जीवित रहेगा। डॉक्टर साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसके बाद भी इस बच्चे की जिंदगी 6 महीने से ज्यादा की नहीं है। ये सुनकर पास में बैठी हुई उसकी माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। पिता ने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी पत्नी को बाहर भेजकर वह फिर वापस आए और उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मैं एक चांस लेना चाहूंगा, क्या पता मेरा बच्चा 29% में से ही हो। आगे भगवान की इच्छा। ऑपरेशन की तैयारी हो गई। बच्चे को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उधर उसके माता पिता मंदिर में भगवान के आगे अपने बच्चे के जीवन की भीख मांग रहे थे। इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर साहब ने सोचा कि अगर मैं इसे न बचा पाया तो। ऑपरेशन से ठीक पहले बच्चे ने डॉक्टर साहब से पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। डॉक्टर को लगा कि वो डर रही है, इसलिए उन्होंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें मैं दर्द नहीं होने दूंगा। बच्ची बोली, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आप मेरा पूरा दिल खोलेंगे। डॉक्टर, हाँ, पर तुमने ये क्यों पूछा? बच्ची, डॉक्टर अंकल, मेरी माँ हमेशा कहती है कि मेरे दिल में भगवान रहते हैं, तो जब आप मेरे दिल खोलेंगे तो आपको वो जरूर दिखेंगे। ऑपरेशन के बाद आप मुझे बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए कि इस मासूम से सवाल का क्या जवाब दूं। सो उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। बच्चे को बेहोशी की दवा दी गई और वह बेहोश हो गई। हार्ट का ऑपरेशन शुरू हुआ और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। सारी कोशिशों के बाद भी हार्ट तक ब्लड की एक बूंद भी नहीं आ पा रही थी। बच्ची मर चुकी थी। डॉक्टर ने बोला, सारे मशीन ऑफ कर दो और इसके पेरेंट्स को बता दो। वो बाहर निकलने ही वाले थे कि उन्हें बच्ची की दिल में भगवान के होने की बात याद आई। वो पुनः बच्ची के पास गए, आंखें बंद की और बोले, हे भगवान, मेरी सारी योग्यता फेल हो चुकी है, पर इस बच्ची को आपके होने पर बड़ा विश्वास था। अगर मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा किया है और इस बच्ची की श्रद्धा सच है तो इसे बचा लीजिए। और अचानक जूनियर डॉक्टरों ने एक स्वर में कहा, सर, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अपने 32 साल के करियर में ऐसा होते उन्होंने कभी नहीं देखा था। तुरंत फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ जो 4 घंटे चला, पर अब बच्ची खतरे से बाहर थी। ऑपरेशन के बाद उसके पेरेंट्स को भी जब बताया गया तो वो रोने लगे, पर इस बार आंसू खुशी के थे। बच्ची के होश में आने के बाद डॉक्टर साहब ने उससे कहा, तुम्हारे दिल में भगवान सचमुच है, उन्होंने ही तुम्हें बचाया है। दिन डॉक्टर साहब को पहली बार एहसास हुआ कि ईश्वर की शक्ति के आगे सारा ज्ञान भी फेल है। तब से डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन थिएटर में भगवान की तस्वीर लगाई है और हर ऑपरेशन से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये घटना सुनकर किसे ईश्वर पर यकीन नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।